अब तो कॉकटेल हो जा रही है। नहीं, वो बहुत कम अवेलेबल है, इसलिए सब हमने सबने कॉकटेल लगवाई है। नहीं तो यार छोड़ दो। आज आपके सामने देश की आस्था के साथ कैसे विश्वासघात हो रहा है उससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। अयोध्या में जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से देश के दुनिया के बहुत सारे लोग, तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एक सुंदर सा मंदिर, भगवान राम का एक आलीशान भव्य मंदिर बनके तैयार हो और लोग वहाँ राम जन्मभूमि पे जाके वहाँ दर्शन कर सकें, वहाँ अपनी आस्था रख सकें, वहाँ नतमस्तक हो सकें। सारे देश के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। मंदिर बनाने की जिम्मेदारी वहाँ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की है। तो अभी कुछ दिन पहले 18 मार्च को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 12,000 वर्ग मीटर, एक्चुअली 12,080 वर्ग मीटर एक ज़मीन खरीदी। इस 12,080 वर्ग मीटर ज़मीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। उसकी खरीद के पूरे एग्रीमेंट हमारे पास में है कि किस तरह से 12,080 वर्ग मीटर ज़मीन 18.5 करोड़ रुपए में 18 मार्च को खरीदी गई इसी साल। उसके सारे पेपर्स मेरे पास में हैं। ये पेपर्स आपके साथ भी मैं शेयर करूंगा। इस दस्तावेज़ में लिखा है कि जब ये ज़मीन का ट्रांजैक्शन हुआ तो जब आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ज़मीन का जब ट्रांजैक्शन होता है तो गवाही दी जाती है, 2 लोग गवाह होते हैं। तो इसमें गवाह बने अनिल मिश्रा जी। श्री अनिल मिश्रा जी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर हैं और श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी जो कि अयोध्या के मेयर हैं, भाजपा के नेता हैं। उन्होंने इसमें गवाही दी इस ट्रांजैक्शन में। और ये जो ज़मीन खरीदी गई 18.5 करोड़ की ज़मीन, 12,080 वर्ग मीटर ज़मीन, ये रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी नाम के 2 व्यक्तियों से खरीदी गई। शाम को 7:15 बजे 7:15 पे ये ज़मीन खरीदी गई। इसका ट्रांजैक्शन हुआ। अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं हो सकती, खुशी की बात ही है। मेरे जैसा आदमी भी जब मुझे पता चलता है कि भाई श्री राम मंदिर के भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में 12,000 वर्ग मीटर ज़मीन और ख़रीदी गई है तो खुशी होगी, अच्छा लगेगा कि चलो और भव्यता आएगी मंदिर में, और वहाँ पे अच्छी सुविधाएं बनेंगी, और तीर्थ का अच्छे स्थल बनेंगे, वहाँ विकास होगा। अच्छी बात है, राम भक्तों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, हम सबको बहुत अच्छा लगता है। और लोगों ने चंदा दिया है, ये ज़मीन चंदे से खरीदी जा रही है। किसान ने अपनी फसल का पैसा दिया है, मजदूर ने अपनी मजदूरी दी है, सैलरी पेशा आदमी ने सैलरी काट के दी है, महिलाओं ने अपने बचत के पैसे दिए हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं उन्होंने, सब ने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, मजदूर से लेके व्यापारी तक ने, सब ने अपनी बचत में से, बल्कि अपने खर्चे काट काट के भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट को पैसे दिए हैं। उस पैसे से ज़मीन खरीदी जा रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये पता चलता है कि इस ज़मीन को खरीदने में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। इस ज़मीन को खरीदने के लिए, भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए चंदा देने वाले लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, तब दुख होता है। ये ज़मीन का दूसरे कागज़, तो ज़मीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीदी, उसके ये कागज़ हैं। अब रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने ये ज़मीन किससे खरीदी, ये उसके कागज़ हैं। दिलचस्प बात यह है कि 7:15 बजे राम जन्मभूमि ट्रस्ट ये ज़मीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदता है, और उसके 5 मिनट पहले 7:10 पे रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने ये ज़मीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक नाम के व्यक्तियों से खरीदी।
लेकिन ये जमीन उन्होंने 18.5 करोड़ रुपए की जो जमीन जो राम जन्मभूमि ने खरीदी, 18.5 करोड़ रुपए की जमीन, ये उससे 5 मिनट पहले केवल 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई। 5 मिनट के अंदर अंदर हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने 7:10 पे ये जमीन रवि मोहन तिवारी और अंसारी जी को बेची 2 करोड़ रुपए में, और 2 करोड़ रुपए की ये जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी साहब ने बेच दी 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने के नाम पे। ये 18 करोड़ रुपए लोगों के राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने का चंदा में से दिए गए। ये दुख होता है। 5 मिनट के अंदर अंदर 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए की जमीन बना के ट्रांजैक्शन की गई। और घपला देखिए, बेशर्मी की इंतहा देखिए, चंदे में चोरी की, आस्था में चोरी की, कि दोनों ही ट्रांजैक्शन में गवाह हैं राम जन्मभूमि के मेंबर, ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा जी और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी। दोनों ट्रांजैक्शन में जब ये जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई 7:10 पे, तब भी गवाही अयोध्या के मेयर और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर ने दी। और जब ये 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर अंदर 18 करोड़ की बना के राम जन्मभूमि के लिए खरीदी गई, तब भी वही दोनों गवाही दे रहे हैं। दोनों को पता है कि अभी 5 मिनट पहले ये 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई, जो 18.5 करोड़ रुपए में दोबारा से ट्रांजैक्शन हो रहा है। जमीन खरीदने में किसी को दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि मेरे को भी खुशी होती है, हम सबको खुशी होती है कि भाई भगवान राम का शानदार आलीशान मंदिर बनेगा। सामने आया है, करोड़ों इस देश के लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, उनको गहरी चोट लगी है इस घटना से। उनको तकलीफ पहुंची है, क्योंकि गरीब आदमी ने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया। मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, और उस चंदे के पैसे में चोरी हो रही है, उस चंदे के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है। और उनके समर्थन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आई, मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है, उनको बताना चाहिए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले के पक्ष में खड़ी हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मेयर इसमें शामिल था, आपने कितना घोटाला और भ्रष्टाचार किया, आप सामने आके बताइए। भाजपा के विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने इस ट्रस्ट के नाम पे चंदा वसूला था, करोड़ों का चंदा पूरे देश से वसूला है। उसका एक एक पैसे का हिसाब और जवाब आपको देना चाहिए। भाजपा के लोगों, आपको सामने आके बताना चाहिए। और जो बात एक अपनी सफाई में चंपत राय जी ने कही, वो बड़ी हास्यास्पद है। उसमें उन्होंने कहा ये जमीन महंगी है, और ये जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक से जब खरीदा था अंसारी जी ने और तिवारी जी ने, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने, उस वक्त रजिस्टर्ड अनुबंध बहुत पहले कर लिया था, तो दाम सस्ते रहे होंगे, बाद में हमें महंगा हो गया। अब ये झूठ कितना बड़ा है, यही बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जब ये बैनामा हुआ तो इसमें साफ तौर पे लिखा जाता है कि आप जिससे जमीन खरीद रहे हैं, किन परिस्थितियों में वो जमीन आप खरीद रहे हैं। और ये हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने जो बैनामा किया है, रजिस्टर्ड बैनामा जो किया है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को, उसमें साफ तौर पे लिखा है ये जमीन सारे भारों और प्रभारों से मुक्त है। ये जमीन सारे भारों और प्रभारों से मुक्त है। इसका मतलब न पूर्व में इसका कोई एग्रीमेंट हुआ है, न कोई पेशगी ली गई है, न कोई पैसा लिया गया है। अगर हरीश पाठक और